अगर आप इंग्लिश बोलने से पहले उसे ट्रांसलेट करते हैं या अगर कोई बहुत फास्ट बोल रहा हो और आप फ्रीज हो जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जिनसे आप इंग्लिश सिर्फ बोलोगे नहीं, आप इंग्लिश इस तरह से बोलोगे जिस तरह से आप अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हो। ये टिप्स पावरफुल हैं, प्रैक्टिकल हैं और सबसे मज़े की चीज़, इनको बिगिनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो अपनी नोटबुक उठा लो या फिर टाइपराइटर, लैपटॉप, कीबोर्ड, जहाँ पे भी नोट टेकिंग करते हो, बिकॉज ये काम की चीज़ें हैं। वीडियो को एंड तक देखना, फ़ायदा होगा। सो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है। हम बोलने से पहले इतना सोचते क्यों हैं? क्योंकि हमारा गोल ये है कि इंग्लिश को हम सोचे बगैर बोलें। जैसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, जैसे मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो मैं इतना नहीं सोच रहा, लेकिन अगर मैं इंग्लिश बोलूँगा तो आई वुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द वर्ड विच आई वांट टू स्पीक। सो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, तो पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जब हम यूजुअली बोल रहे होते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, यानी कि हमारा ब्रेन उसे किस तरह से मैनेज कर रहा होता है। 4 एलिमेंट्स हैं: उर्दू, ट्रांसलेट, इंग्लिश, स्पीच। उर्दू आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आपके केस में कोई भी हो सकती है, पंजाबी, हिंदी, फारसी। अवल कोई फारसी बंदा ये क्यों देख रहा होगा, आई हैव नो आइडिया, बट ओवल हो सकती है, होने को कुछ भी हो सकता है। सो ये 4 एलिमेंट्स हैं। इनका मतलब ये है कि फर्स्ट आपकी नेटिव लैंग्वेज है, देन आप उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हो इंग्लिश में, उसके बाद आप उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन जब आपको मिल गई है तो उसके बाद आप स्पीच कर रहे हो। सो जो फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं इंग्लिश के, उनके लिए सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं: इंग्लिश, स्पीच। वो ये उर्दू और ट्रांसलेट इसको नहीं देखते, वो सिर्फ इंग्लिश और स्पीच करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉब्लम ग्रामर या वोकैबुलरी नहीं होता। इवन हमारा प्रॉब्लम भी ग्रामर या वोकैबुलरी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन ट्रेंड नहीं होता इंग्लिश में सोचने के लिए या इंग्लिश को उस तरह से यूज़ करने के लिए। क्योंकि हम सालों तक इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट तो लेके चलते हैं, लेकिन उसको एज अ लैंग्वेज लेके नहीं चलते। सो अगर आप चाहते हैं कि आप सोचे बगैर इंग्लिश बोलें तो आपको सबसे पहले अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा। अब ब्रेन की ट्रेनिंग कैसे होगी, उसके लिए ये टिप्स हैं। सो पहली टिप है लर्न फ्रेजेस नॉट वर्ड्स। अक्सर जो लर्नर्स होते हैं वो यूजुअली वर्ड्स लर्न कर रहे होते हैं, जैसे गो, कम, मेक, रिमेंबर, लर्न, फॉरगेट, फॉरगिव, इस तरह के वर्ड्स। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, हमें चंक्स या फ्रेजेस याद रखने चाहिए। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेक, हमें लर्न करना चाहिए मेक अ मिस्टेक। अब मेक सिर्फ एक वर्ड है, लेकिन अगर हमने फ्रेज लर्न कर लिया मेक अ मिस्टेक, तो हम इस फ्रेज को अपनी वोकैबुलरी में यूज़ कर सकते हैं। या फिर टेक के बजाय अगर हम लर्न कर लें टेक अ सीट, या फिर गो के बजाय हम कर लें गो फॉर अ वॉक। इस तरह के फ्रेजेस अगर हम याद कर लें तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली वो फ्रेजेस ऑटोमेटिकली लर्न करने लगता है और एक राइट कॉम्बिनेशन बन जाता, और फिर अपने आप हमारी स्पीच फ्लुएंट होने लगती है, जस्ट लाइक अ नेटिव स्पीकर। फ्लुएंट को मैंने फ्लुएंट कर दिया, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ। सो इसकी एग्जाम्पल एक बिल्डिंग ब्लॉक के जैसी है, यानी कि फ्रेजेस जो हैं वो आपकी स्पीच को स्मूथली कनेक्ट कर रहे होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फ्रेजेस आप लर्न कहाँ से करोगे? तो बहुत से वेज हैं। आप गूगल से देख सकते हो, आप ChatGPT से देख सकते हो, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर जा सकते हो। और इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ कि आपको कहीं यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं ही आपको वो फ्रेजेस प्रोवाइड करूँ एक बुक की शेप में, इट विल बी अ पेड प्रोडक्ट, बट वो एक बुक होगी PDF फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट में, जिसमें अराउंड अबाउट 500 to 1000 फ्रेजेस होंगे आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करने के लिए, और उसकी कॉस्ट 500 रुपीज़ होगी।
सो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस अ गुड आइडिया? मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट कंपाइल करना चाहिए? वुड यू पीपल वांट टू बाय? मुझे कमेंट्स में बताना कि एक अच्छा आइडिया है या नहीं, या मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल फिलहाल हम अपनी सेकंड टिप पर चलते हैं, लिसनिंग बिफोर स्पीकिंग। अब ये क्या चीज़ है? जब फ्लुएंट स्पीकिंग की बात आती है ना, तो उससे पहले हमें करनी होती है एक्टिव लिसनिंग। हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक हम सुनने को यूज टू ना हो जाए, यानी कि दूसरे स्पीकर्स को या डिफरेंट वोकैबुलरी को जब तक हमने सुना नहीं होगा तब तक हम बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो रिदम, टोन, स्पीच पैटर्न्स, इन सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब कर रहा होता है, और जब वो इन चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर हमारी स्पीच अपने आप फ्लुएंट होने लगती है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप YouTube शॉर्ट्स सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, या इवन डेली कॉन्वर्सेशंस। ये सब कुछ इंग्लिश में करना है। ये नहीं करना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, व्हाट कैन आई डू। नहीं, समझ नहीं भी आ रहा तो रोज़ सुनो, इस चीज़ को अपनी हैबिट बनाओ। 2 दिन समझ नहीं आएगा, 10 दिन समझ नहीं आएगा, 15वें दिन अपने आप समझ आएगा। सो इस चीज़ को अपनी हैबिट बनाना। अब इस चीज़ में आपके पास डिफरेंट वोकैबुलरी आएगी, डिफरेंट फ्रेजेस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू नो व्हाट आई मीन, एट द एंड ऑफ द डे आई वॉज लाइक तो बहुत कॉमन है, मेरे ख्याल से सब ने, जो भी आजकल का स्पेशली जो यूथ है उसने तो ये फ्रेज़ बहुत सुना होगा, हर कोई यूज़ कर रहा होता। सो जब आप ये पॉडकास्ट और यूट्यूब शॉर्ट्स और ये सारी चीज़ें सुनोगे तो जो आजकल ट्रेंडिंग की वोकैबुलरी है इंग्लिश की, वो आपको अपने आप मिलती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी उसे यूज़ करने लगोगे। टिप 3 की बात करता हूँ, जो कि है शैडो प्रैक्टिसिंग। अब ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि आपने करना ये है, आपने एक इंग्लिश क्लिप प्ले करना है, कोई भी हो सकता है, ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब से, नेटफ्लिक्स से, कहीं से भी। और आपने करना क्या है कि जो उसमें स्पीकर बोल रहा है उसको आपने रिपीट करना है, और कोशिश करना है कि स्पीकर की टोन को, स्पीकर के पैटर्न को, स्पीकर की स्पीड को, हर चीज़ को आपने मिमिक करना है, यानी कि प्रॉपर बंदर बन जाना है आपने। यहाँ पे कोशिश करनी है कि जितना स्पीकर को एमुलेट कर सकते हो, मिमिक कर सकते हो, उतना करो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो माउथ है उसको ट्रेनिंग मिलेगी। किस चीज़ की ट्रेनिंग? इंग्लिश के वर्ड्स को आर्टिकुलेट करने की, इंग्लिश के साउंड्स को आर्टिकुलेट करने की। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पास जो वर्ड होता है पैसेज, अब हम उसे पैसेज बोल रहे होते हैं, लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो उसे पैसेज बोल रहे होते हैं, वो पा को हल्का सा फा करते हैं। सो अगर हम मिमिक करेंगे, लेट्स सपोज हमें समझ भी कुछ नहीं आ रहा है, इवन हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें उनकी तरह चीज़ें आर्टिकुलेट करनी आ जाएंगी, प्रोनाउंस करनी आ जाएंगी। और अल्टीमेटली हमारा गोल तो यही है ना कि इंग्लिश में ऐसे बात करना जैसे कोई नेटिव स्पीकर बात कर रहा हो। सो ये एक तरह से आपकी टंग और माइंड के लिए एक जिम है। जिस तरह से एक नॉर्मल जिम आपकी आर्म्स के लिए, लेग्स के लिए या चेस्ट के लिए, इस तरह के मसल्स को ट्रेन करने के लिए आप एक्सरसाइजेस करते हो, तो ये स्पीच के मामले में आपकी टंग और माइंड की एक्सरसाइज है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ग्रामर पे फोकस करना छोड़ दो। अब ये ऑनेस्टली थोड़ी खिसकी हुई टिप लगती है, लेकिन ये वर्क करती है। अगर आप बोलते हुए ग्रामर के रूल्स को याद रखोगे ना, आप हमेशा हेजिटेट होगे। आपके माइंड में हमेशा ये चीज़ हो रही होगी, भाई ये टेंस तो ऐसे नहीं होता, ये पैसिव सेंटेंस है कि एक्टिव सेंटेंस है, ये डायरेक्ट नरेशन है कि इनडायरेक्ट है, कंडीशनल यहाँ पे सही नहीं हो गया, ये ऐसी की तैसी हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा और कंफ्यूज हो जाओगे। इसका सोल्यूशन क्या है कि एक दफ़ा छोड़ दो, ग्रामर को साइड पे कर दो, क्योंकि ग्रामर यूजुअली काम आती है राइटिंग में। जब आप बोल रहे होते हो तो आपकी सिर्फ फ्लुएंसी देखी जा रही होती है। अगर आप गलत ग्रामर भी यूज़ कर रहे हो लेकिन सामने वाले बंदे को समझ आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्लो और वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हो तो वो एम्बैरेसिंग लगता है और वो इवन अच्छा नहीं लगता। सो ग्रामर की
जो मिस्टेक्स हैं वो स्पोकन इंग्लिश में माफ़ की जा सकती हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजेज ले रहे हो या बहुत ज़्यादा फिलर्स कर रहे हो तो उसमें फिर आप प्रॉपर अंदर हो जाने वाली चीज़ कर लेते हो, आपको जेल की सज़ा सुना दी जाती है, हाइपोथेटिकली ऑफ कोर्स। बहरहाल कोशिश करनी है कि ग्रामर पे फोकस नहीं करना और जितना हो सके उतना फ्लूएंट होना। मैसेज पे फोकस करो कि बोलना क्या चाह रहे हो, ग्रामर पे फोकस नहीं करो। ओके, टिप नंबर 5, इंग्लिश में थिंक करना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं अपने अक्सर कोर्सेज में भी कह रहा होता हूँ कि कोशिश करो कि इंग्लिश में सोचो। अब ये कैसे होगा और कैसे होगा से पहले ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा कि अगर आप नहीं चाहते ना कि आप इंग्लिश को ट्रांसलेट करो, पहले अपनी नेटिव लैंग्वेज में उस चीज़ को समझो, फिर ट्रांसलेट करो, फिर आप बोलो, तो इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दो। इससे ये होगा कि जो ट्रांसलेशन वाला फेज़ है वो ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, क्योंकि आप इंग्लिश में सोचने से यूज्ड टू हो गए। स्मॉल चीज़ें स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही कोई विलियम शेक्सपियर की तरह बन जाओ ना, छोटी छोटी चीज़ें सोचो। जैसे कि अब आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के साथ यूजुअली लोग यही कर रहे होते हैं कि भाई हमें ब्रश करना, तो इसको इंग्लिश में सोचो, आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ। या फिर अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो तो आप ये सोचो, या इवन ये कहो दिस फूड टेस्ट गुड। ये मत कहो वाह यार कितने मज़े का है, मज़ा ही आ गया। इस तरह की चीज़ें नहीं बोलो, कोशिश करो इंग्लिश में उस चीज़ को कन्वर्ट करो। या अगर आप कोई प्लान कर रहे हो तो आप कहो आई विल कॉल माई फ्रेंड लेटर। इसके साथ क्या होगा कि इसमें आपको किसी के लिए वेट भी नहीं करना कि कोई आपके साथ आके प्रैक्टिस करे, आपका अपना माइंड आपका प्रैक्टिस पार्टनर बन जाएगा। कोशिश करो कि इंग्लिश में सोचना शुरू करो और एक दिन आएगा कि इंग्लिश आपकी नेचर का पार्ट बन जाएगा। देन हमारे पास एक और टिप है जो कि है सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के साथ अपने आप को सराउंड कर लो, इंग्लिश के अंदर अपने आप को सराउंड कर लो। क्योंकि जो फ्लुएंट लोग होते हैं, जो फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं, वो सिर्फ इंग्लिश को स्टडी नहीं करते, वो इंग्लिश में रहते हैं। अपने फ़ोन की लैंग्वेज को इंग्लिश में कर लो। अब मोस्ट पीपल ने ये किया हुआ होता है, लेकिन काफ़ी लोगों ने नहीं भी किया होता। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनके फ़ोन्स उर्दू में होते हैं। तो अगर इंग्लिश सीखनी है तो कोशिश करो कि अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं उनकी लैंग्वेज इंग्लिश में कर दो। इसके अलावा यूट्यूब देखते हो, अंग्रेज़ी में देखो, जितनी वीडियोस देख सकते हो अंग्रेज़ी में देखो, भर भर के। इसके अलावा इंग्लिश में रीडिंग करो, कोई बुक पढ़ लो, कोई कैप्शंस पढ़ लो। सोशल मीडिया देखते हो ना, बस रील्स के बजाय कोशिश करो कैप्शंस देखो, और वो वाले कैप्शंस देखो जो अंग्रेज़ी में है, फिर वो किसी भी टॉपिक पे हो। कोई, मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन का सामान ही देखो, कैजुअल चीज़ें देख लो, क्योंकि वोकैबलरी तो आ रही है ना, चाहे वोकैबलरी कैजुअल हो या एकेडमिक हो, वोकैबलरी तो आपकी इम्प्रूव हो रही है। इसके अलावा इंग्लिश क्रिएटर्स को फॉलो करो, यानी कि जो इंग्लिश में बुक्स लिखते हैं या स्पीचेस देते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ करते हैं, क्योंकि जितना आप इंग्लिश को देखोगे, जितना आप इंग्लिश को सुनोगे, उतना आपका जो ब्रेन है वो इंग्लिश को ऑटोमेटिकली चूज करने लगेगा। इसको समराइज करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि फ्लुएंसी इसका नाम नहीं है कि करेक्ट ग्रामर हो या बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हो। फ्लुएंसी ये है कि आप किसी डर के बगैर बोलो और आप किसी चीज़ को ट्रांसलेट किए बगैर बोलो और एक फ्लो में बोलो। अब मैं कोई बहुत फास्ट इवन उर्दू भी नहीं बोला, मैं उर्दू में भी पॉजेज़ लेता हूँ, लेकिन वो पॉजेज़ भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं, इफ़ आई से सो माई सेल्फ। यही चीज़ आपने कोशिश करनी है कि इंग्लिश में हो, और ये तभी होगा जब आप इंग्लिश में सोचोगे। वेट नहीं करना है कि बस जब हमारी परफेक्ट इंग्लिश हो जाएगी हम तब बोलेंगे या हम तब सोचेंगे। जो है जैसी है उसको यूज़ करो, क्योंकि हर कोई स्क्रैच से स्टार्ट करता है। ट्रेन हो के कोई भी नहीं आता इस दुनिया में, हर कोई यहीं आके ट्रेनिंग लेता है, और यही चीज़ आपने करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कमेंट में वीडियो की तारीफ़ नहीं करना या वीडियो की बुराई भी नहीं करना। कमेंट में ये बताओ कि आपका आज तक का सबसे बड़ा स्पीकिंग स्ट्रगल क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं आपको स्पीकिंग में। एक तो ये बता, और दूसरा वो जो मैंने ऊपर फ्रेजेस की बुक वाली बात की थी उसका बता, अच्छा आइडिया है या नहीं। इसके अलावा चैनल अगर अच्छा लगा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना,
इसके अलावा अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, हमारे कोई कोर्सेज़ में आना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो हमारा एलिमेंटल एकेडमिया का व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो ये भी आप कमेंट में कर सकते हो, अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हो। और अगर फ़ोन नंबर आप अपना नहीं लिखना चाहते तो मेरा नंबर इस चैनल की बहुत सारी वीडियोज़ में है, कहीं से भी उठा लो, मुझे मैसेज कर दो और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। सायनारा, ओरिवार, अल्लाह हाफ़िज़।